एक बार पार्वती जी महादेव जी से बोली कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों बोलते हैं। इस पर महादेव जी बोले कि पार्वती, मेरी कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त था जिसका नाम कुंभन दास था। कुंभन दास नित्य पूजा पाठ करके भगवान श्री कृष्ण को लड्डू का भोग लगाता था। कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने में इतना व्यस्त था कि वह कहीं नहीं जाता था, उन्हीं के सेवा किया करता था। एक बार कुंभन दास को भागवत कहने के लिए कहीं से न्योता आया। कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, परंतु वह आदमी के बार बार आग्रह करने से कुंभन दास तैयार हुए। सुबह उठकर स्नान आदि करके कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण के लिए लड्डू बनाए और अपने बेटा को बोले कि तुम पूजा करके लड्डू का भोग लगा देना। उनका बेटा का नाम रघुनंदन था और छोटा सा 8-10 साल का वह बालक था और खुद पंडित जी भागवत कथा कहने चले गए। इधर रघुनंदन पूजा पाठ करके भगवान श्री कृष्ण को लड्डू का भोग लगाया और वहीं पर बैठ गया। जब बहुत देर के बाद भगवान श्री कृष्ण लड्डू नहीं खाए तब वह आग्रह करने लगा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप आकर मेरे लड्डू का भोग लगाइए, नहीं तो मैं अपने पिताजी को क्या बोलूँगा। भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। वह बहुत इंतज़ार किया परंतु भगवान श्री कृष्ण नहीं आए तो वह रोने लगा और बोला, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा भूखा प्यासा। उसके बार बार जिद करने पर भगवान श्री कृष्ण एक बालक का भेष बनाकर लड्डू का भोग लगाने लगे। तब रघुनंदन जाकर वह भी खाना खाया। जब शाम को पंडित जी आए तो बोले कि ये रघुनंदन, प्रसाद लाओ। रघुनंदन बोला कि प्रसाद तो सारे भगवान जी खा गए। तब कुंभन दास सोचे कि बालक है, कहीं लालच बस खा लिया होगा, लेकिन 3-4 दिन ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन कुंभन दास छुप कर देखने लगे। तब देखते हैं कि रघुनंदन पूजा पाठ करके जैसे ही भोग लगाता है तब भगवान श्री कृष्ण बालक का रूप धारण कर लड्डू खाने लगते हैं। इस पर कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और बोले कि मैं नित्य आपका पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं दिए और इस बालक को। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि बच्चा का मन सच्चा होता है, उसने बहुत आग्रह से मुझे बुलाया, इसलिए मुझको मजबूरी बस आना पड़ा।